हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए 0.9 का घात 5। बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा हो जिसके आधार पर हम अपने प्रश्न को हल कर सके। पहले मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, द्विपद प्रमेय के अनुसार a जोड़ x के घात n का विस्तार nc0 a का घात n, nc1 a का घात n घटाव 1x, nc2 a का घात n घटाव 2 x², nc3 a का घात n घटाव 3 x का घात n जोड़ डॉट 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 ncn x का घात n तथा x की जगह अगर ऋण x हो तो उस स्थिति में nc0 a का घात n, जहां भी x का घात विषम है वहां पर ऋणात्मक चिन्ह nc1 a का घात n घटाव 1x, nc2 a का घात n घटाव 2 x का घात 2 घटाव nc3 a का घात n-3 x का घात 3 जोड़ -1 का घात n ncn x का घात n होता है। दिए हुए में इसमें a का मान 1 रखने पर a बराबर 1 अगर हम लोग रखें तो पाते हैं 1 घटाव x का घात n बराबर nc0 1, a की जगह 1 है तो 1 घटाव nc1 x जोड़ nc2 x का घात 2 nc3 x का घात 3 nc4 x का घात 4 ऋण nc5 x का घात 5, ऐसे ही करते हुए बढ़ते हुए क्रम में -1 का घात n x का घात n। ये इस बात पर प्लस या माइनस यानी धन चिन्ह या ऋण चिन्ह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे पास n सम है या विषम है। तो इस आधार पर हम अपने प्रश्न को अगर देखें तो दिया गया प्रश्न 0.9 का घात 5। इसे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1 घटाव 0.1 का घात 5। दिए हुए मुख्य अवधारणा का जो सबसे अंतिम पद था इसके अनुसार अगर चले तो 1 घटाव x का घात n की जगह 5 और x की जगह 0.1, तो ये 1 घटाव 5c1 0.1 जोड़ 5c2 0.1 का वर्ग 5c3 घटाव ऋण चिन्ह, जहां जहां विषम घात होगा 5c3 0.1 का घात 3 जोड़ 5c4 0.1 का घात 4 घटाव 5c5 0.1 का घात 5। साथ ही हम जानते हैं कि n c r का वही मान होता है जो n c n माइनस r का। तो अब इसे हम लोग अगर विस्तारित करें तो 5c1 का मान 5 गुने 0.1 जोड़ 5c2 5 गुने 4 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 और ये 0.01 घटाव 5c3 का वही मान होगा जो 5.2 का होगा 5c2 का होगा यानी 5/4/2 और 0.001 5c4 बराबर 5c1 यानी 5 0.0001 5c5 1 और ये 0.00001 यानी आ गया 1 घटाव 0.5 2 दूना 4, ये 10 10 गुने 0.1 यानी
0.1 घटाओ 0.01 जोड़ 0.0005 घटाओ 0.0001। इसे सरल करने के लिए सबसे पहले धनात्मक पदों को एक साथ ले लें। तो 1 जोड़ 0.1 जोड़ 0.0005 तथा ऋणात्मक पदों को एक साथ लेने के लिए ऋणात्मक चिन्ह को उभयनिष्ठ के रूप में लिया। तो 0.5 जोड़ 0.01 जोड़ 0.0001। इस तरह ये पाते हैं कि ये 1.005 ऋण 0.51001 जो घटाने पर 10 में 11 9 ये आ गया 4। तीसरा पद यहाँ अगर शून्य आ जाए तो तीसरा पद हो गया 0। चौथा पद 10 में 11 9 और यहाँ 9 0 0 10 में 9 में 5 गया 4 यानी 0.4904। अतः हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न को हल किया। 0.9 का पावर 5 घात 5 जिसका मान 0.4904 जो इस प्रश्न का अभिष्ट हल है। अतः मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने इस प्रश्न के मान को निकाला। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।